नमस्कार, स्वागत है आपका द न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। बिहार में नीतीश कुमार सरकार में लगातार जंगल राज बढ़ रहा है। इसकी तस्वीरें बिहार के अलग अलग जिलों से सामने आ रही है, जहां एक तरफ पटना में दरअसल दैनिक जागरण के पत्रकार की गोली मारकर हत्या कर दी गई, तो वहीं अब एक और बड़ी खबर सामने आई है, वो ये कि बीजेपी की महिला विधायक का अपहरण किया गया। जी हां, 2 करोड़ रुपए की फिरौती मांगी गई और रुपए नहीं देने पर हत्या की धमकी भी दी गई। इस पूरे मामले में अब बीजेपी की महिला विधायक ने एफआईआर दर्ज कराई है। पूरा मामला जो है वो मोतिहारी नगर थाने का है, जहां पर 2 करोड़ रुपए की रंगदारी के लिए अपहरण का ये मामला दर्ज कराया गया है। और विधायक का नाम रश्मि वर्मा है, जो कि नरकटियागंज से बीजेपी की विधायक हैं। और इस तरीके से ये पूरा मामला सामने आया है और यही वजह है कि लगातार जो है अब जंगल राज को लेकर सवाल उठ रहे हैं कि क्या जंगल राज जो है वो बिहार में आ चुका है, क्योंकि लगातार नीतीश कुमार जो है वो सुशासन का दावा करते हैं, लेकिन ये कैसा सुशासन है जहां पर दिन दहाड़े एक पत्रकार की गोली मारकर हत्या हो रही है, जहां पर दिन दहाड़े एक बीजेपी महिला विधायक का अपहरण हो रहा है, जहां पर एसएचओ नंद किशोर यादव की गोली मारकर हत्या हो रही है, जहां पर बीजेपी नेताओं को मौत के घाट उतारा जा रहा है। ये आखिर कैसा सुशासन है, ये सवाल लगातार बीजेपी भी पूछ रही है। आपको ये बता दें कि बीजेपी के नेता और मंत्री गिरिराज सिंह की ओर से ये ट्वीट किया गया है, जिसपे उन्होंने न्यूज 18 की एक खबर का हवाला देते हुए ये साफ तौर पर लिखा है कि बीजेपी की जो महिला विधायक है बिहार के चंपारण जिले के नरकटियागंज से उनका अपहरण हुआ और उसके बाद 2 करोड़ रुपए की रंगदारी मांगी गई। और जब 2 करोड़ रुपए की रंगदारी नहीं देने की बात सामने आई, तो वहां पर दरअसल महिला विधायक और उनके घर वालों की हत्या की धमकी उसे दी गई। तो इस तरीके से पूरा मामला सामने आया। हालांकि खबर ये जो सामने आई है एफआईआर के मुताबिक कि महिला विधायक को राजधानी पटना से बंदूक के बल पर अगवा करके ये 2 करोड़ रुपए की रंगदारी मांगी गई और नहीं देने पर पैसे हत्या की धमकी दी गई। हालांकि विधायक के रिश्तेदारों के पहुंच जाने के बाद उसे मुक्त कर देने की बात भी सामने आई है। जहां तक इस पूरे मामले में महिला विधायक रश्मि वर्मा का बयान सामने आया है, आपको ये बता दें कि इस घटना के 2 दिन बाद उन्होंने थाने में इस पूरे मामले को लेकर एफआईआर दर्ज कराई है और पुलिस को जो आवेदन महिला विधायक की ओर से दिया गया है उसमें यह कहा गया है कि मोतिहारी शहर के जिला स्कूल के पास जो अगरवा के रहने वाले संजय सारंगपुरी हैं, दरअसल उन्होंने मेरा पीछा किया। ये भी उनका तरफ से कहा गया कि वो मेरे पहले के परिचित हैं, यानी जो महिला विधायक है रश्मि वर्मा वो पहले से उन्हें जानती है। और जब विधानसभा से वो निकली जरूरी काम के नाम पर संजय ने अपनी गाड़ी में उन्हें बुलाया। गाड़ी में बैठने के साथ बंदूक उन पर तान दी और उस गाड़ी में एक चालक भी था। दोनों मिलकर मुझे पटना से मोतिहारी जबरन लाए और 2 करोड़ रुपए की रंगदारी मांगी। कि पूरी घटना जो है वो बीजेपी की महिला विधायक रश्मि वर्मा की ओर से इस पूरे मामले को लेकर बताई गई है। देखिए, बिहार की जो स्थिति है उसमें बड़ा स्पष्ट दिख रहा है कि पुलिस वाले थानेदार की भी हत्या अपराधी गौ तस्कर कर रहे हैं और अब गवाह की भी हत्या हो रही है। पत्रकार तो हैं ही, वो मुख्य गवाह भी थे। उनके भाई की हत्या सरपंच थे, उनको वो सरपंच के भाई के नाते उनकी गवाही होनी थी। अब गवाह भी मारे जा रहे हैं बिहार में और पत्रकार जो चौथा स्तंभ है लोकतंत्र का, उनको भी मारने का काम बिहार में अपराधी कर रहे हैं। और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को फुर्सत ही नहीं है दिल्ली बॉम्बे घूमने से और घमंडिया गठबंधन का निर्माण करने से। उनको फुर्सत कहाँ है? बिहार के लोग मारे जा रहे हैं, बिहार के लोगों के बीच में आपराधिक घटना बढ़ रही है, लेकिन नीतीश कुमार जी आराम से चैन की नींद सो रहे हैं और वो लगे हैं कि कैसे जेट प्लेन पे बैठेंगे, तो उसके लिए स्टेट हैंगर का उद्घाटन करने में लगे हैं। उनके लिए
जो पत्रकार साथी या थानेदार मर रहे हैं उनके लिए चिंता का विषय नहीं है। उन्होंने कहा कि सीडीआर का रिकॉर्ड निकाल करके देख लीजिए कहाँ बिहार में क्राइम है, ये सब गलत लोग बोल रहे हैं। अब उनको यदि थानेदार की हत्या, पत्रकार की हत्या छोटी बात लगती है तो हमें कुछ नहीं कहना है, जनता सब कुछ देखती है। अभी वो गए हैं तेजस्वी जी के साथ लालू जी से मिलने उद्घाटन के बाद। स्वाभाविक है, लालू वंदना तो उनको करनी ही पड़ेगी ना, सत्ता में, क्योंकि उनके पास वोट नहीं है। नीतीश कुमार जी का दुर्भाग्य अब यह है कि बिहार की जनता ने नीतीश कुमार पे भरोसा करना बंद कर दिया, क्योंकि नीतीश कुमार जी का कोई राजनीतिक कैरेक्टर रह नहीं गया। इसलिए लालू जी के पास थोड़ा वोट है तो चरण वंदना तो करना पड़ेगा ना, बड़े भाई हैं। सर, अररिया में एक पत्रकार की हत्या हो गई है सर, गोली लगने से। अररिया में पत्रकार को गोली मार दी। ये दुख की बात हो तो देख रहा है पुलिस, कोई किसी के बारे में हुआ है, अभी एक न्यूज आया, तुरंत हमने अधिकारियों को कह दिया कि क्या हुआ है जी, इस तरह से हुआ, हमको बड़ा दुख हुआ। हम यहाँ आने के पहले देखे हैं न्यूज में, तो हमको लगा कि भाई कैसे किसी पत्रकार का हुआ, तो हमने तुरंत अधिकारियों को कहा इसको देखिए, और मुझे बहुत दुख हुआ कि कैसे किसी की हो गया, तो देख रहा है तुरंत। और सर, बिहार में सूखा की स्थिति बन रही है, बारिश नहीं होने से किसान परेशान। अभी देखिए ऐसा नहीं है, तो हम तो कल भी जरा सा हम देख भी लेंगे, जहाँ जहाँ भी 80% से कम है उसको भी देख लेंगे, लेकिन अभी तो हो ही रहा है, बढ़ ही गया। अब तो आप समझ रहे हैं कि हो गया है, 90% के ऊपर तक हो गया है। एरियल सर्वे करेंगे सर? हाँ, नहीं तो देखेंगे एक बार, रियली हम ऊपर जा करके एक एक खिजवा को, इधर जो कम है ना 5 जिला में, तो उसको भी हम देखने वाले हैं, वो हम कल ही देख लेंगे पूरा, हम कह दिए हैं आज ही, तो लोग तैयारी कर रहे हैं, कल हम उसको देख लेंगे। एरियल सर्वे में निकलेंगे सर? कल एरियल सर्वे में निकलेंगे? हाँ, एरियल इसी से निकलेंगे, पूरा जा करके लेकर के फिर लौट आए। हालांकि कई दिनों से विवाद चल रहा था, ये बात भी सामने आई है। संजय सारंगपुरी के साथ महिला विधायक का ये तमाम जानकारी इस पूरे मामले में फिलहाल सामने आई है। लेकिन आपको ये भी बता दें कि जहां एक तरफ मुक्त होने के बाद रश्मि वर्मा ने FIR दर्ज कराई है संजय सारंगपुरी पर, तो वहीं संजय सारंगपुरी ने भी एक FIR दर्ज कराई है, जिसमें उन्होंने महिला विधायक के साथ साथ कई और लोगों के नाम जो है इस FIR में दर्ज कराए हैं। तो आपको ये बता दें कि जहां एक तरफ रश्मि वर्मा जो कि बीजेपी की महिला विधायक हैं, उनकी तरफ से इस पूरे मामले में केस दर्ज कराया गया है, तो वहीं दूसरी तरफ जो संजय सारंगपुरी हैं जिन पर यह केस दर्ज हुआ है, दरअसल उन्होंने भी एक आवेदन देकर जो है विधायक रश्मि वर्मा, उनके बेटे अंशु कुमार और नौकर छोटू और साथ ही जो चालक है जितेंद्र, उस पर केस दर्ज कराया है। तो दोनों ही तरफ से ये पूरा मामला दर्ज हुआ है। जाहिर तौर पर अब इस पूरे मामले की जांच होगी, लेकिन जिस तरीके से इस पूरे मामले में एक के बाद एक कड़ियां खंगाली जा रही हैं, उसमें सीधे तौर पर रश्मि वर्मा की इन सब के बीच एक आपत्तिजनक तस्वीर है संजय के साथ जो वायरल हो रही है। उस पर रश्मि वर्मा का ये कहना है कि ये एक एडिट की हुई तस्वीर है, मुझे बदनाम करने के लिए ये सब कुछ साजिश षड्यंत्र हो रहा है। उनकी तरफ से ये भी कहा गया है कि आने वाले वक्त में चुनाव हैं और चुनावों को देखते हुए मुझे बदनाम किया जा रहा है। ये तमाम सफाई जो है वो महिला विधायक की ओर से दी गई है। लेकिन कुल मिलाकर ये पूरा मामला जाहिर तौर पर अब जांच का विषय बन गया है और इस पूरे मामले में जो मोतिहारी के SP हैं कांतेश कुमार मिश्रा, उनकी तरफ से जानकारी दी गई है और बताया यह गया है कि विधायक की ओर से FIR दर्ज कराई गई है। वहीं विधायक के खिलाफ भी संजय सारंगपुरी ने यह पूरा मामला दर्ज कराया है। दोनों मामलों की जांच की जा रही है। हालांकि उन्होंने ये भी कहा है कि अभी तक तो जांच में अपहरण की पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन अभी भी जांच जो है इस पूरे मामले में जारी है और धोखाधड़ी से जुड़ा ये पूरा मामला है जो कि दर्ज किया गया है। तो ये तमाम चीजें जो है वो SP की ओर से जानकारी इस पूरे मामले में दी गई है। लेकिन फिलहाल बीजेपी इस पूरे मामले को लेकर अब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और साथ ही डिप्टी CM तेजस्वी यादव पर हमलावर नजर आ रही है, क्योंकि बिहार में कहीं न कहीं एक के बाद एक इस तरह की घटनाएं जो हैं वो बढ़ रही हैं। बिहार में कभी पत्रकार
सरकार की गोली मारकर दहाड़े हत्या की जाती है, तो कभी बीजेपी विधायक जो कि एक महिला विधायक है उनका अपहरण होता है, एसएचओ को मौत के घाट उतारा जाता है। ये तमाम चीजें अगर किसी राज्य में हो रही है तो जाहिर तौर पर वहां की सरकार पर सवाल उठते हैं। और लगातार बीजेपी जो है, अब जो आपराधिक रिकॉर्ड लगातार बिहार में बढ़ रहा है, उसको देखते हुए अब इस्तीफे की मांग जो है वो लगातार बीजेपी की ओर से की जा रही है कि नीतीश कुमार अब इस कुर्सी पर बैठने के लायक नहीं है मुख्यमंत्री की, और वो तुरंत इस्तीफा दें। तो ये मांग लगातार हो रही है। तो फिलहाल बिहार की जो स्थिति है वो कहीं ना कहीं चिंताजनक बनी हुई है, क्योंकि अगर एक नेता सुरक्षित नहीं है, अगर नेता का इस तरह से अपहरण हो रहा है, फिरौती मांगी जा रही है 2 करोड़ रुपए की, तो सोचिए आम जनता जो है बिहार की वो आखिर किस हाल में होगी। तो ये तमाम सवाल जो हैं वो लगातार बिहार की जनता भी पूछ रही है। लेकिन ये पूरा मामला बेहद गंभीर है। जिस तरीके से एक बीजेपी की महिला विधायक का अपहरण किया गया, उसके बाद फिरौती मांगी गई। हालांकि उन्होंने ये कहा है कि संजय जिन्होंने अपहरण किया था वो मेरे परिचित थे, तो ऐसे में तमाम दूसरे लोग जब वहां पर पहुंचे तो उन्होंने मुझे मुक्त कराया, और इस तरीके से ये पूरा मामला जो है सामने आया है। पुलिस को जो आवेदन दिया गया है इस पूरे मामले को लेकर, उसमें तमाम जानकारी दी गई है। लेकिन सवाल लगातार यही उठ रहे हैं कि सुशासन का दावा करने वाले नीतीश कुमार के राज्य में आखिर ये क्या हो रहा है, किस तरीके से ये मामले बढ़ रहे हैं, बिहार की पुलिस क्या कर रही है, बिहार की सरकार क्या कर रही है। तो इन तमाम सवालों के बीच ये गंभीर मामला जो फिलहाल जांच जिसमें लगातार जारी है। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले को लेकर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।